मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ एक शेर के साथ। मंजिले मकसूद की जानिब मेरे नाजुक कदम, पूरी कमेटी के हवाले से ये शेर हाजिर करता हूँ। मंजिले मकसूद की जानिब मेरे नाजुक कदम, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आसरा देना मुझे। मंजिले मकसूद की जानिब मेरे नाजुक कदम, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आसरा देना मुझे। गिर पड़ूं तो हौसला अफजाई करना तुम मेरी, गिर पड़ूं तो हौसला अफजाई करना तुम मेरी। चल पड़ूं तो कामयाबी की दुआ देना मुझे, चल पड़ूं तो कामयाबी की दुआ देना मुझे। आप लोग जैसे थोड़ा सा बीमार सा लग रहा है, बीमार है? बीमार है? नहीं, अगर है तो एक शेर सुनाता हूं, उस पर अमल करिए। हर दर्द की दवा तो लुआबे रसूल है, हर दर्द की दवा तो लुआबे रसूल है। मिक्सचर यही है और यही बीकासूल है। हर दर्द की दवा तो लुआबे रसूल है, मिक्सचर यही है और यही बीकासूल है। पड़ जाओ गर बीमार तो सल्ले अला पढ़ो, टानिक यही है और यही कैप्सूल है। टानिक यही है और यही कैप्सूल है। मैं बहुत ही अदब के साथ हमारे शाहबाग फर्रुखाबाद मदरसे के मोहतमीम जनाब मौलाना वकील अहमद साहब कासमी को दावत देता हूं वो आए और अपने बयान से हम सामईन को नवाजें। अल्हम्दुलिल्लाह। और करीब बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अकमल अल-ईमान व अतम्म अलैना व रदिया लना अल-इस्लाम दीना। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व ला नज़ीरा लह फ़ी ज़ातिही व ला सिफ़ातिही। الذي نزه أمه عن الشرك وسماته। ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله على النبي الكريم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يسأل حميم حميما يبصرونهم. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، أو كما قال صلى الله على النبي الكريم.
सदर मुहतरम व हाज़िरीन उलमाए कराम, मेरे मुहतरम भाइयों और बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान और करम है कि उसने हम सबको दीनी मजलिसों के क़याम के करने की सआदत नसीब फरमाई। ये दुनिया है जिसमें हम और आप वक्त गुजारी कर रहे हैं। इस जिंदगी के बाद आखिरत की जिंदगी है और वहाँ की हर नेमत हमेशा हमेश की है, बाकी रहने वाली है। और यहाँ की जितनी नेमतें हैं वो सब आरज़ी है, फ़ानी है, ख़त्म हो जाने वाली है। एक ना एक दिन उनसे रिश्ता ताल्लुक़ मुनक़ता हो जाएगा। मरने से पहले मरने की तैयारी इसी दुनिया में करनी है। उसके लिए कहीं से अलग वक्त और ज़माना नहीं आएगा। ये आखिरत बनाने के लिए ये उम्र दी जाती है और दुनिया की तैयारी के वास्ते ये उम्र दी जाती है। बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मुतअय्यन शुदा जो उम्र मिली है उसी में रह करके दुनिया का भी काम करना है और आखिरत के बनाने की मुकम्मल फिक्र करना है। आक़ाए मदनी ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। इसलिए मेरे आज़ीज़ दोस्तों, मरने से पहले मरने की तैयारी इसी दुनिया के अंदर करना है। जब इंसान को कब्र में रखा जाता है, अगर इंसान नेक और सालेह होता है, अच्छे आमाल करके जाता है, तो कब्र उससे कहती है कि तेरा आना मुबारक हो। जितने लोग मेरी पुश्त पर चलते थे, यानी मेरी पीठ पर चलते थे, तू उन तमाम में सबसे ज़्यादा महबूब और पसंदीदा था। आज जबकि तू मेरे हवाले हुआ है तो तू मेरे हुस्न सुलूक को भी देखेगा। उसके बाद वो कब्र मुंतहाए नज़र तक वसी हो जाती है। इसके बरखिलाफ जब कोई काफिर और मुशरिक बेनमाजी बद्दीन कब्र के अंदर रखा जाता है, तो कब्र उससे कहती है कि तेरा आना नामुबारक हो। जितने लोग मेरी पुश्त पर चलते थे, यानी मेरी पीठ पर चलते थे, तू उन तमाम में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा था। आज जबकि तू मेरे हवाले हुआ है, तू मेरी बदसलूकी को भी देखेगा। उसके बाद वो कब्र तंग से तंग तर हो जाती है। इतनी तंग हो जाती है कि आक़ाए मदनी ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मिसाल देकर और अपने हाथ के इशारे से अमल करके उम्मत को समझाया है कि दाहिने हाथ की उंगलियों को
बाएं हाथ की उंगलियों में इस तरह डाल दिया जाता है, यानी दाहिने तरफ की पसली को बाएं तरफ की पसली में इस तरह डाल दिया जाता है और उस पर 90 या 99 असदहे ऐसे मुसल्लत कर दिए जाते हैं कि अगर वो जमीन पर फूंक मार दे तो ता कयामत घास न उगे। इसलिए मेरे आशीष दोस्तों, अपनी जिंदगी को, अपने वक्त को, अपनी सेहत को और अपने चलने फिरने को और अपने देखभाल करने को और ज़बान वाली नेमत को, इन तमाम नेमतों को आमाल सालिहा के अंदर अगर हम और आप इस्तेमाल करते हैं तो ये नेमतें हमारे नजात का ज़रिया बनेंगी। ये नेमतें अल्लाह को राज़ी करने का ज़रिया और सबब बनेंगी और यही नेमतें हमारे मग़फ़िरत का सामान बनेंगी। वरना यही नेमतें हमारे खिलाफ हुज्जत बनेंगी। अल्लाह से ये कहेंगी कि इन्होंने हाथ का इस्तेमाल गलत किया, आँख का इस्तेमाल गलत किया, कान का इस्तेमाल गलत किया, ज़बान का इस्तेमाल गलत किया, हाथ और पैर का इस्तेमाल गलत किया। आज हम और आप अपनी ज़बान से दूसरे को झुठला देते हैं, लेकिन कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमारे मुंह पर मोहर लगा देंगे। कुरान कहता है, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह ताला उनके मुंह पर मोहर लगा देंगे और ये हाथ और पैर हमारे खिलाफ गवाही देंगे, जैसा हम और आप आमाल करके जाएंगे। इसलिए मेरे आशीष दोस्तों, अपनी तमाम नेमतों का सही इस्तेमाल करें और अपनी तमाम नेमतों का जो अल्लाह ताला ने हम सबको दी हैं उसको जैसा इस्तेमाल करने का हुक्म दिया गया है, वैसा ही उन नेमतों का अगर हम और आप इस्तेमाल करेंगे तो वो नेमतें अल्लाह ताला से मिला देंगी, अल्लाह ताला को राज़ी कर देंगी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को ज़िंदा करने वाली बन जाएंगी। वो नेमतें अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को हमारे दिलों में उतारने का ज़रिया और सबब बन जाएंगी। इसीलिए मेरे आशीष दोस्तों, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे और ऐसे दामाद थे जिनको ज़िन्नूरैन कहा जाता है, यानी दो नूर वाले कहा जाता है उनको। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक बेटी की शादी किया उनके साथ, उनका इंतकाल हो गया। फिर दूसरी बेटी की शादी भी आपने उनके साथ किया, उनका भी कुछ अरसे के बाद इंतकाल हो गया। आपने फरमाया, अगर मेरे और बेटियां होती तो मैं उस्मान ही के साथ करता। ऐसे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, इसी वजह से उनको ज़िन्नूरैन कहा जाता है। ये खलीफा सोम है और इसी तरीके से बहुत ही नरम दिल है और बहुत शर्मीले मिजाज के थे। मेरे आज़ीज़ दोस्तों, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब किसी कब्र के पास से गुजरते या कब्र का हाल सुनते तो इस कदर ज़ारो कतार रोते थे, इतना रोते थे कि आंसुओं से चेहरा मुबारक, दाढ़ी मुबारक ये सब तर हो जाते थे। आंसुओं के कतरे सीने पर गिर जाते थे। सहाबा ने पूछा,
आप इतना जहन्नम के जिक्र से, हश्र के जिक्र से नहीं रोते हैं जितना कब्र के जिक्र से रोते हैं। तो जवाबन इरशाद फरमाया, आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल कब्र है। इस पहली मंजिल से जिसको नजात मिल गई तो बकिया मंजिलों से भी नजात की उम्मीद और तवक्को है। इसलिए मेरे आजीज दोस्तों, मरने के बाद की जिंदगी को भी इस मौजूदा जिंदगी में बनाने की फिक्र करना है, कोशिश करना है। किसी को नाहक नहीं सताना है, किसी का हक नहीं मारना है, और इसी तरीके से अपनी जात से किसी को तकलीफ नहीं देना है। जिन्होंने हमारे साथ गलत किया है हम उनको माफ करने वाले बने, दरगुजर करने वाले बने। और इसी तरीके से मेरे आजीज दोस्तों, दूसरों के जो हक हम पर हैं हम उनको अदा करने वाले बने। और हमारा हक जिन लोगों पर है अगर वो अदा नहीं कर रहे हैं तो मेरे आजीज दोस्तों हम माफ करने वाले बन जाएं तो अल्लाह ताला हमें भी माफ फरमाएगा। अगर हम जमीन वाले पर रहम करेंगे तो आसमान वाला हमारे ऊपर रहम फरमाएगा। मेरे आजीज दोस्तों, हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात से कौन नावाकिफ है। ये वो बिलाल है कि जब ईमान लाते हैं तो ईमान लाने के बाद अरब की वो संगलाख जमीन जहाँ हर वक्त हर आन धूप की तमाशत होती थी, तपती हुई रेत पर चित्र टा दिया जाता था और सीने पर पत्थर की बड़ी चट्टान रख दी जाती थी ताकि जुम्बिश न कर सके, हिल न सके। लेकिन ऐसी सूरत हाल में मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह अहद, अल्लाह अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, इसी की दावत देते रहते और इसी को कहते और सुनते रहते और इसी पर मेरे आजीज दोस्तों जमे रहे। और इस जमने का नतीजा समरा अल्लाह ताला ने दुनिया में ये दिया कि जब उनका आखिरी वक्त था, हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आसपास दाएं बाएं सहाबाए कराम बैठे हुए थे। उनके जागने का आलम था, नशा की कैफियत उनके ऊपर तारी थी, चेहरे पर मुस्कुराहट थी, बाहें उनकी खिली हुई थी, पेशानी कुशादा थी। सहाबा अर्ज करते हैं ये वक्त बहुत दुश्वारी का है, ये वक्त शिद्दते प्यास का है और आपके चेहरे पर इतनी बशाशत और आपके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट, ये बात समझ में नहीं आती है। तो मेरे आजीज दोस्तों, हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाबन इरशाद फरमाया, नलका मुहम्मदन व अस्हाबुहु, कल हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों से मुलाकात करेंगे। ये मेरे अजीज दोस्तों, हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया। ये जवाब कैसे दिया? वो इस बात की मेहनत करके गए, इस बात की दावत दे करके गए कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह ही इबादत के लायक है, अल्लाह ही परस्तिश के लायक है, अल्लाह ही के सामने सर झुकाना है, अल्लाह ही के सामने अपनी जरूरत को रखना है और अल्लाह ही से अपनी जरूरत को मनवाना है और अल्लाह ही से अपनी फरियाद को हासिल करना है और अल्लाह ही के सामने इस्तिगासा करना है, अल्लाह ही के सामने रोना है और अल्लाह ही को मनाना है। ऐसी मेहनत करके जा रहे थे और ऐसी दावत दे करके जा रहे थे और ऐसे इम्तिहान की तैयारी करके जा रहे थे जिसको क़यामत के दिन और इसी तरीके से मरने के बाद की जिंदगी में
जब किसी को भी कब्र में रखा जाता है तो उससे पहला सवाल क्या होता है? मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा पालनहार कौन है? तुमको किसने जिंदगी दिया? तुमको इज्जत किसने दिया? तुमको किसने शोहरत दिया? तुमको किसने दुनिया के अंदर फलाह और नजात किसने दिया? हालात चाहे मुआफिक आए, हालात चाहे मुखालिफ आए, हर हालत में अल्लाह की वहदानियत पर जमा रहा, कायम रहा और उसने इसकी मेहनत किया। तो जब मुनकर नकीर उससे सवाल करते हैं मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? तो वो ये जवाब देता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह। तो मेरे आशीष दोस्तों, कलमे वाली मेहनत करना है और कलमे वाली मेहनत को चल फिर करके क्या नाम है करना है, अपने इलाके में भी करना है, अपने इलाके से बाहर निकल करके भी करना है। और इस कलमे वाली मेहनत को, उसकी कोशिश को अपनी जात के ऊपर भी करना है कि इस कलमे की बड़ाई, इस कलमे की आजमत, अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह से होने का यकीन हमारे दिल के अंदर भी उतर जाए। यही वजह थी हजरत सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने सीरत के ऊपर जब 6 जिल्द लिख दिया तो उनको ये ख्याल पैदा हुआ, आया इसका कुछ हिस्सा हमारे अंदर भी पैदा हुआ कि नहीं हुआ। तो मेरे अजीज दोस्तों, जब उन्होंने गौर व फिक्र किया तो उनको इसकी कमी नजर आई। तो उनको एक अल्लाह वाले की तलाश हुई, एक बुजुर्ग की तलाश हुई। तो लोगों ने इशारा किया, लोगों ने कहा कि आप थाना भवन जाइए। इस वक्त बड़े आलिम हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त मौजूद थे। हजरत सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह उनके पास पहुंचे और इरादा करके गए थे कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन रहेंगे, फिर उसके बाद चले आएंगे। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों 40 दिन रह गए थे। 3 दिन के इरादे से 40 दिन रह गए और जब रह गए तो अल्लाह ताला ने जो 6 जिल्दों में की थी बातें, अल्लाह ताला ने वो सब बातें उनके दिल के अंदर उतार दी। और उतारा ही नहीं, अल्लामा थे और सैयद भी थे, इल्म का पहाड़ थे, इल्म की तोती का डंका बजता था। बैरूने मुल्क उनकी लिखी हुई किताब है, जामे अजहर के अंदर पढ़ाई जाती थी। ऐसे आलिम दीन को जब अपनी इस्लाह की फिक्र हुई और अल्लाह के रसूल की सीरत की फिक्र हुई कि इसका कुछ हिस्सा हमारे अंदर भी आ जाए, तो अल्लाह वाले के पास गए और इतने दिन वक्त गुजारा। और गुजारने के बाद सोहबत का असर ये हुआ कि मुरीदीन के जो चप्पल जूते मस्जिद के बाहर, खानकाहों के बाहर जो उतरे रहते थे उनको सीधा करते थे, उनको वो सीधा करते थे। एक मर्तबा जब आने का इरादा किया तो हजरत से फरमाया कि हजरत हमें कुछ नसीहत फरमा दीजिए जो हमारे लिए काफी हो। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुए, या अल्लाह इतना बड़ा आलिम जो अल्लामा है और इतना बड़ा क्या नाम है दीनदार मुझसे सवाल कर रहा है नसीहत का, अल्लाह मेरे दिल में कोई बात डाल दीजिए ऐसी जो मैं उनको नसीहत कर दूं। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात फरमाई कि इस काम में अपने आप को मिटाना है, जितना आप मिटाएंगे अपने आप को इस काम में, अल्लाह आपको उतना ही बुलंद करेगा। तो दीन के अंदर तवाज़ु, इनकिसारी, चाहे वो नात के पढ़ने में हो, चाहे वो बयान करने में हो, चाहे दीन के किसी शोबे का कोई भी काम हो, अगर हमारी तबीयत में तवाज़ु है, इनकिसारी है, आजिज़ी है, अपनी बेबसी का इज़हार है, तो अल्लाह हमको बुलंद करेंगे।
अल्लाह रब्बुल इज्जत तवाज़ु करने वालों को पसंद फरमाता है। तो मेरे अजीज दोस्तों, पहला सवाल हमसे और आपसे यही होगा, मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? जब इस सवाल से फारिग होंगे तो दूसरा सवाल होगा। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, इस सवाल का जवाब वही दे पाएगा जो इसकी मेहनत करके जाएगा। दूसरा सवाल होगा, माँ दीन का, तुम्हारा दीन क्या है? जब आदमी जवाब देगा कि मेरा दीन इस्लाम है, फिर उससे सवाल होगा, मन नबी का, तुम्हारा नबी कौन है? तो वो अगर जवाब देगा नबीजुना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तीनों सवाल का जवाब दे देगा तो उसकी कब्र की घर और उस कब्र की अंधेरी सब अल्लाह ताला रोशनियों में, सुकून में, राहत में तब्दील कर देंगे और जन्नत से बराह रास्त उसकी खिड़कियां खुल जाएंगी और उसकी हवाएं उस कब्र के अंदर आना शुरू हो जाएगी। इसीलिए कुरान के अंदर है कि जो लोग ईमान लाए और ईमान लाने के बाद फिर उस पर जमे रहे, इस्तिकामत की तारीफ की गई है, अल इस्तिकामत अल अम्री व नही, यानी अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, वो करते रहे, उस पर जमे रहे। तो ऐसे जमने वालों पर अल्लाह ताला तीन हालतें सब पर लाते हैं कि उन तीन हालतों में इंसान के साथ अगर आदमी अल्लाह की वहदानियत के इस्तिकामत पर जमता है तो अल्लाह की मदद उन तीनों हालतों में आती है। पहली हालत क्या होती है? जब इंसान की नशा की हालत होती है, तो उस नशा वाली हालत में बड़ी परेशानी होती है, बड़ी दिक्कत होती है, रूह निकलती नहीं है। कोई इधर रो रहा है, कोई उधर रो रहा है, कोई दुआ में मशगूल है, कोई सजदे में है, कोई सदका कर रहा है कि अल्लाह आफियत से इसकी मौत को निकाल दे। लेकिन जब अल्लाह की वहदानियत पर जमा रहता है, रसूल की रिसालत के इकरार पर, आपकी सुन्नतों पर जमा रहा, तो अल्लाह ताला आसमान से फरिश्तों को उसके पास ऐसे उतारते हैं, ऐसे लगातार भेजते हैं जैसे आसमान से बारिश होती है, उसकी कतारें नहीं टूटती हैं। अल्लाह ताला इतने फरिश्ते उसके पास भेजते हैं और ये कहते हैं, अल्लाह तखाफू वला तहज़नु, तुम डरो नहीं, तुम खौफ ज़दा न हो। अल्लाह ताला जब उस फरिश्ते को उस बंदे के पास भेजते हैं जिसकी जान के निकलने का वक्त होता है और वो शख्स क्या नाम है मुतमईन होता है, तो उस इत्मीनान की हालत में उसके जबान से ये कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये कलिमात जारी हो जाते हैं और अल्लाह उसका ईमान पर खात्मा फरमा देते हैं। दूसरा वक्त उसके पास जब आता है, जब उसको कब्र के अंदर रखा जाता है और कब्र में रखने के बाद जब मुनकर नकीर आते हैं और ये तीनों सवाल करते हैं, मन रब्बुका, मा दीनुका, मन नबियुका, तो अल्लाह ताला उस अंधेरी कोठरी के अंदर भी आसमान से लगातार फरिश्ते भेजते हैं और उसकी कतारें टूटती नहीं है। सब आकर के ये कहते हैं, तुमसे कोई नई बात नहीं पूछी जा रही है, तुमसे वही बात पूछी जा रही जिसकी तुम मेहनत करके आए हो, जिसकी तुम दावत दे करके आए हो, जिसको तुमने चल फिर करके उसका यकीन, उसकी आजमत, उसकी बड़ाई, उसकी अहमियत अपने दिल के अंदर उतारा था, उस सवाल का जवाब होता है। तो जब वो रहमत के फरिश्ते आते हैं, तसल्ली के कलिमात कहते हैं और ये कहते हैं, अल्लाह तखाफू वला तहज़नु, मुनकर नकीर से तुम डरो नहीं, तुम खौफ ज़दा ना हो, तुम कहो मेरा रब अल्लाह, मेरा दीन इस्लाम है, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसे ही मेरे अज़ीज़ दोस्तों, तीसरा वक्त आएगा जब मैदान हश्र में हम सबको उठाया जाएगा। उस वक्त भी मेरे अज़ीज़ दोस्तों
वो रहमत के फरिश्ते, वो तसल्ली के कलिमात कहने वाले फरिश्तों की कतारें टूटेंगी नहीं, वो घबराएंगे नहीं, वो खौफज़दा नहीं होंगे, जो इसकी मेहनत करके और इस पर जंग करके जाएंगे और आगे उनको खुशखबरी सुनाई जाएगी। अल्लाह तखाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नह अल्लती कुंतुम तुअदून। अब उनको जन्नत की खुशखबरी सुनाई जाएगी जिसका तुमको दुनिया के अंदर तुमसे वादा किया जाएगा, और खुशखबरी के साथ साथ ये अल्फाज सुनाए जाएंगे, नहनु औलियाउकुम फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा। दुनिया में भी हम तुम्हारे दोस्त थे, आखिरत में भी हम तुम्हारे दोस्त हैं। लेकिन उन दोस्तों के बारे में जिनका हम दुनिया के अंदर दम भरते थे, जिनकी मोहब्बत का दावा करते थे, वो दिखाई नहीं पड़ेंगे, वो पूछेंगे नहीं हमें। जिसको कुरान में कहा गया ला यसअलु हमीमुन हमीमन युबस्सरुन, एक गहरा दोस्त दूसरे गहरे दोस्त को पूछेगा भी नहीं। और मुजरिम उस दिन इस बात की तमन्ना करेगा, काश सब कुछ फिदिया में दे करके छुटकारा पा जाए। तो अल्लाह के यहाँ सूदखोरी तो चलती नहीं, अल्लाह के यहाँ इंसाफ चलता है। मेरे आज़ीज़ दोस्तों, ये सब कुछ ना हो सकेगा। और अल्लाह फरमाएंगे वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन, और तुम्हारे लिए वो सब कुछ है जो तुम्हें चाहेगा। नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। आज तुम अल्लाह के मेहमान हो, मेज़बान अल्लाह। इसलिए मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर अल्लाह को मेज़बान बनाना चाहते हो और अल्लाह के मेहमान बनना चाहते हो तो अच्छे अमाल करो, अच्छी फिक्र पैदा करो, अच्छी नीयत अपनी बनाओ, अच्छे अमाल को बनाओ। हसद को, कीना को, कपट को, जलन से अपने सीनों को पाक करो, अपनी जबानों को पाक करो, अपने दिलों को पाक करो, अपने आमाल को पाक करो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के मेहमान बन जाओगे, अल्लाह मेहमान बन जाएगा। और जिसका अल्लाह हो जाएगा उसका सब कुछ हो जाएगा। अल्लाह हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।